अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और पिछले जो पार्ट 1, 2 और 3 हमने सीखे हैं, समझे हैं, समझाए हैं, वो आपको अच्छी तरह अज़बर हो चुके होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। मैं चाहता हूं कि आज आपको वाइट बोर्ड पर ले चलूं और वाइट बोर्ड पर जो हाथ मैंने आपको, ये जो हाथ है जो चंद दिनों में मैंने आपको समझाया है ज़बानी, आज उसको वाइट बोर्ड पर लिख कर समझाया जाए ताकि आपके लिए और आसानी हो। इसको आप कोशिश करें एक खूबसूरत से चार्ट पर एक बड़ा सारा हाथ का नक्शा बनाकर अपने पास महफूज कर लें। जब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो इसको देख लें और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल के आइकन को प्रेस करें। चलते हैं बोर्ड की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप दोस्त देख रहे हैं, वाइट बोर्ड पर मैंने अपने लेफ़्ट हैंड का एक रफ सा नक्शा बनाया है। अपने हाथ का तो नहीं है, लेकिन वैसे एक नक्शा बनाया है मैंने समझाने के लिए। यहाँ आसानी से समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह मैं इसको पूरा करता हूँ। इसके अंदर मैं सारी चीज़ें लिखूँगा, फिर आपको समझाऊँगा। एक तो ये है कि मैं वीडियो चलते चलते सारी चीज़ें आपको समझाऊँ, तब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं थोड़ा नक्शा तो बना लिए है, अब इसको थोड़ा फिल करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। दोस्तों, यहाँ जो सबसे पहला काम मैंने किया है वो मैंने वर्ब की फॉर्म सारी शो की है। देखिए, पहली उंगली जो इंडेफिनेट की है उसके पहले पोरे में पहली फॉर्म लगी है और तीसरे पोरे में पहली फॉर्म। ये आपको बताया क्यों लगी है। फिर दूसरी फॉर्म आईएनजी, तीसरी फॉर्म, और फिर आखिरी उंगली में फिर आईएनजी फॉर्म लगी है। ये बातें आप पिछले ट्यूटोरियल में जान चुके हैं कि इन पोरों का क्या नाम है और यहाँ वर्ब की ये फॉर्में क्यों लगती हैं। आगे चलते हैं, मैं आगे लिखता हूँ इसको। तो प्यारे दोस्तों, ये हाथ का नक्शा आपके सामने बनकर आ चुका है। सबसे पहले देखें, यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई है, यहाँ वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल है और यहाँ फिर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल है। यहाँ आईएनजी, यहाँ आईएनजी और यहाँ भी आईएनजी फॉर्म है। यहाँ थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है। यहाँ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल है, यहाँ भी आईएनजी और यहाँ भी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल है। ये आपके सामने है। अब उंगलियों के नाम हैं। पहली उंगली का नाम इनडेफिनेट है यानी मुतलक, तो ये लिखा हुआ है। दूसरी उंगली का नाम कंटिन्यूज है यानी जारी, तो वो भी लिख दिया है। तीसरी उंगली का नाम परफेक्ट है यानी मुकम्मल, तो वो भी लिख दिया गया है। आखिरी उंगली परफेक्ट कंटिन्यूज यानी मुकम्मल जारी। अब पहले चार पोरे प्रेजेंट के हैं, ये लिखा हुआ है। दूसरे पास्ट के हैं, दूसरे पोरे में लिखा है। और तीसरे फ्यूचर के हैं, तो तीसरे पोरे में लिखा है। अब टेंसेस के नाम लेने का तरीका क्या है। एक ऊपर से नाम लेंगे, एक यहाँ से। प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसका प्रेजेंट परफेक्ट और इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आगे आते हैं, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आगे आते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर
कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये बहुत आसान और सादा सी बातें हैं। ये मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। आपके पास अगर कोई अच्छा सा चार्ट हो तो उस पर आप इस नक्शे को बहुत खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। ये नक्शा एक मरतबा आप हाथ पर याद कर लें, इंशाल्लाह कभी भूलेगा नहीं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसको अच्छी तरह जहन नशीं करें। मुश्किल बात कोई नहीं है, लेकिन कोई बात छोड़े ना, हर बात अच्छी तरह जहन नशीं करें, याद करें, ताकि आगे चलने में बहुत आसानी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।